हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट सी टेट या स्टेट क्लासेस में। दोस्तों, आज पर्यावरण से संबंधित 21 क्वेश्चन लेकर आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई विद्यार्थी इसमें से अगर 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कर लेता है तो इतना माना जाएगा उसकी तैयारी बहुत बेस्ट है। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। भाई, हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 सितंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्योंकि 5 जून एक कब से मनाने मतलब कि 5 जून कब से मनाने जाने लगा है। आपको पता होना चाहिए कि 1972 में 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उसी कार्यक्रम में एक ही पृथ्वी का सिद्धांत भी दिया गया था। क्या? एक ही पृथ्वी का सिद्धांत भी दिया गया था। और वहीं पर एक परिभाषा लिखी थी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल और ये प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वहीं पर ये इसकी स्थापना भी हुई थी। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये कब से लागू हुआ था? 1972 से। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन पे कि अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाला जीव को कहा जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पादकों को जो खाता है उसको क्या बोलते हैं? साग भक्षी बोलते हैं, मृतक भक्षी बोलते हैं, कि मांस भक्षी बोलते हैं, कि रसायन भक्षी बोलते हैं। तो अब देखिए, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको कौन खाएगा? मृतक भक्षी खाएगा। कौन खाएगा? मृतक। यानी आपका बी नंबर आपका सही हो गया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के संबंध में सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक पहले स्थान पे आएगा। तो ए और बी मिल रहा है, लेकिन बी और सी नहीं हो सकता। क्या? बी और मतलब कि सी और डी नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्पादक पहले स्थान पर रहेगा। अब देखो, उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो क्या उत्पादक के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक, अब उपभोक्ता में 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। और जो अपघटक होता है, जैसे अब सबसे लास्ट में कार्य यानी उपभोक्ता की होता है, अपघटन का ही होता है। तो आपका ये पहले नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो सही लगाइए को समझ कर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक मतलब क्या होता है? निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव पदार्थ मान सकते हैं। क्या? निर्जीव ना। अब इसमें से निर्जीव कौन सा है? क्या? इसमें से निर्जीव कौन सा है? कौन सा है आप बताइए? प्रोटीन है, मृदा है, कवक है, फास्फोरस। मतलब अजैविक मतलब घटक नहीं, मतलब अजैविक मतलब जो निर्जीव, अजैविक मतलब सजीव। तो सजीव इसमें कौन आ गया? कवक। कवक क्या है? सजीव है, इसलिए क्या है? इसमें घटक नहीं है, इसलिए कवक आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है कि प्रकृति का क्रियात्मक इकाई है। क्या? प्रकृति का क्रियात्मक इकाई क्या है? परिस्थिति तंत्र है, परितंत्र है, पर्यावरण है, जैव मंडल है, कि परिस्थितिकी है? क्या है? परितंत्र है। सबसे क्रियात्मक ये है परितंत्र होता है। ठीक दोस्तों, ये नंबर आपका सही हो गया। 6 नंबर देखिए, क्या दिया? निम्न में से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी, मतलब कि एक ही दिशा में ना, इधर से इधर से इधर से एक ही दिशा में होना चाहिए। तो खाद्य श्रृंखला में होती है कि खाद्य संजाल में होता है, यानी इसका जाल में होता है, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, एक दिशी होती है, यानी आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कि इसकी जो, जैसे अगर पौधों को हिरन खा रहा है तो हिरन कौन खाएगा? शेर खा सकता है। तो मतलब एक ही दिशा में होती है। लेकिन खाद्य जाल में क्या होता है कि इसका कोई डिपेंड नहीं था। खाद्य श्रृंखला में मतलब कि खाद्य श्रृंखला में एक दिशा में चलता है, लेकिन खाद्य संजाल में सब कोई खाते हैं, मतलब इसका कोई डिपेंड नहीं होता, इसका समूहों में कार्य होता है। ठीक दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। वन्य जीव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है?
1 जुलाई के प्रथम सप्ताह में, मार्च के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम, अक्टूबर के प्रथम, तो कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह, 1 से लेकर 7 अक्टूबर के सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। 1 अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, तो 1 से 7 अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन। क्या? चिपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चिपको आंदोलन, क्या? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन देखो, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। कहाँ से? उत्तराखंड से संबंधित। कहाँ से? उत्तराखंड। इसके जो क्या बोलते हैं मुख्य नायक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसकी ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? आप बता सकते हो, गोपेश्वर एक शहर था, वहाँ के एक क्या बोलते हैं रेनी गांव में हुआ था। ठीक दोस्तों, चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे। अब अगला दिया कि अपिको आंदोलन कब किस राज्य से हुआ? अपिको, चिपको होता है एक, अपिको भी दो, मतलब कि ये भी आंदोलन नहीं है, ये मतलब कि चिप अपिको आएगा नहीं, चिपको है। ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड। देखो आपको पता है कि उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड किसका है? चिपको का है। कर्नाटक, ये आपका सी नंबर सही हो, क्या? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या नंबर आपका सही हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या? हाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या हुआ था? अपिको आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था? देखो 1973 में हुआ था, तो 1983 में ये हो जाए, 10 साल बाद ये हुआ था। कितने साल बाद? 10 साल बाद हुआ था। इसके जो नायक थे ना, पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग कौन थे? हेगड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखो आगे क्वेश्चन आ ही गया कि अपिको आंदोलन कब हुआ था? अपिको आंदोलन कब हुआ था? वही बताया था कि 1983 में हुआ था। 1973 में क्या हुआ था? 1973 में क्या था? चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हो गया। ठीक, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। नर्मदा आंदोलन कब हुआ था? नर्मदा आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में, 1983, 1989, 1987। देखो 1973 में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन। 1983 में क्या हुआ था? अपिको आंदोलन। और 1989 में आपको क्या था? नर्मदा आंदोलन हुआ था। ठीक दोस्तों, अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको, अपिको, नर्मदा आंदोलन, ये चिपको आंदोलन से। क्या से? चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि पांडुरंग हेगड़े किस आंदोलन से संबंधित है? पांडुरंग हेगड़े चिपको से सुंदरलाल बहुगुणा थे। अपिको आंदोलन से कौन? अपिको आंदोलन से कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। अगला क्वेश्चन बाबा आमटे। बाबा आमटे किस आंदोलन से संबंधित है? बाबा आमटे चिपको सो नहीं सकते, अपिको सो नहीं सकते ना, तो अपिको से नहीं, कौन? नर्मदा आंदोलन से। कौन से? नर्मदा। इसमें 2 लोग थे, बाबा आमटे, एक और थे, क्या बोलते हैं उनको, अभी आगे नाम बताएंगे आपको। हाँ, मेघा। देखो अगला क्वेश्चन आगे ही गए कि मेघा पटेकर। क्या? मेधा पटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? ये भी क्या है? नर्मदा आंदोलन से। चिपको अपिको हो ही नहीं सकते क्योंकि एक लोग हैं, ये किसी नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि अमृता देवी बिश्नोई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा कि अमृता देवी बिश्नोई किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से। देखो उत्तराखंड में तो अपिको आंदोलन, वो चिपको आंदोलन हुआ था। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ये क्या है? राजस्थान के जोधपुर से, राजस्थान के जोधपुर से एक खिजड़ी गांव था, उसे यहीं से कि मतलब पेड़ों को बचाने के लिए में वहाँ से हो गया था। तो चिपको आंदोलन किस शहर में, किस शहर से संबंधित? चिपको आंदोलन किस शहर से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन किस शहर से संबंधित है? जोधपुर, गोपेश्वर, इलाहाबाद, रीवा, ये बताया था ना भैया कि उत्तराखंड के गोपेश्वर गांव में, गोपेश्वर शहर से। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा 10% का सिद्धांत किसने दिया था? ऊर्जा का 10%, ऊर्जा का 10% है। ऊर्जा 10% का सिद्धांत किसने दिया था? हिकल ने, लिंडमैन ने, टेस्ले ने, बाबा आमटे ने। बाबा आमटे हो ही नहीं सकते, हिकल नहीं हो सकते हैं, टेस्ले ने, लिंडमैन हो। कौन थे? लिंडमैन। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, उल्टा नहीं हो सकता, नियमित नहीं हो सकता। कौन सा होगा? हमेशा सीधा होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, हमारे देश का वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश का वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को,
22 मई को, 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 26 नवंबर को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, देखिएगा 22 अप्रैल को जानते हैं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। और 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई का हमारा ये हो जाएगा हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कि 28 नवंबर को पेपर है, 26 नवंबर को हमारे देश का वन महोत्सव दिवस मनाया जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।